दोस्तों आज 16 सितंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एटीएम कार्ड से पैसे निकालने को लेकर एक बड़ी खबर आई है। एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर नया नियम लागू किया गया है। तो जिन भी लोगों का बैंकों में खाता है, जो भी लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अभी इस खबर की पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे ने और 40 ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। जिन भी लोगों की टिकट वेटिंग में है, तो जल्दी उनकी टिकट कंफर्म हो सकती है। तो कितनी और नई ट्रेनें चलने वाली हैं, ये ट्रेनें कहां के लिए चलेंगी, इनकी टाइमिंग क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। जियो की तरफ से 3 धमाकेदार प्लान पेश किए गए हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि कल 17 सितंबर 2020 को पीएम मोदी का जन्मदिन है, तो ये खबर उसी से जुड़ी हुई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा जिन भी लोगों के पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, साथ ही में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी है, तो उन लोगों के लिए बड़ी खबर है सीधे सरकार की तरफ से। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में भयंकर भूकंप को लेकर सीधे सरकार की तरफ से नया डाटा जारी किया गया है। तो ये भी खबर पूरे देश के सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कंगना रनौत का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें अब इस मामले में अमिताभ बच्चन की वाइफ यानी कि जया बच्चन भी आ चुकी हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही में मौसम विभाग ने एक बार फिर से देश के कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में हमेशा की तरह सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 91,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 50,18,034 हो गई है। आपको बता दें इन टोटल मरीजों में से अभी तक 82,091 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 39,39,111 हो गई है। इसके अलावा अभी भी जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,96,122 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन का ऐलान, नवम्बर से आम लोगों के लिए मिलने लगेगी चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा। जी हाँ, चीन ने कहा है कि चीनी बीमारी संक्रमण से बचने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन अंतिम चरण में है और नवंबर से आम लोगों के लिए ये उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी चाइना ने चीनी बीमारी की दवा बना ली है और वो नवंबर के महीने से रिपोर्ट के मुताबिक आम लोगों को मिलने भी लगेगी। अगर ये दवा, ये वैक्सीन कारगर होती है, तो आने वाले दिनों में ये दवा दूसरे देशों में भी आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कल 18 सितंबर से बदल जाएगा एटीएम से 10,000 रूपए से ज्यादा कैश निकालने का नियम। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नियम लागू किया था, जिसके तहत रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अगर कोई पैसे निकालेगा 10,000 रूपए या इससे ज्यादा, तो पैसे निकालते वक्त उसे OTP डालना होगा यानी कि वन टाइम पासवर्ड। यानी पैसा निकालते वक्त आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप पैसे निकाल सकते थे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक SBI ने इस नियम को इसलिए शुरू किया था ताकि लोग ATM के जरिए धोखाधड़ी नहीं कर पाएं। लेकिन आपको बता दें पुराने नियम के मुताबिक ये जो सिक्योरिटी थी, ये रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होती थी। लेकिन अब इस नियम को पूरे 24 घंटे के लिए कर दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो भी SBI के ग्राहक हैं, वो लोग अगर SBI के ATM से 10,000 रूपए से ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, तो कैश निकालते वक्त OTP डालना होगा। फिलहाल ये नियम SBI की तरफ से आया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का नियम दूसरे बैंकों की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि ये लोगों की सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो न्यूज चैनलों की डिबेट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है। जी हाँ, एक टीवी चैनल के विवादित एपिसोड को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनल के डिबेट पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि चैनलों पर हो रही डिबेट चिंता का विषय है। इन डिबेट में हर तरह की ऐसी बातें होती हैं जो कि मानहानि वाले हैं। ज्यादातर समय ऐसा होता है कि एंकर बोलता रहता है और स्पीकर को म्यूट कर दिया जाता है और एंकर अपनी मर्जी से सवाल पूछता रहता है। दोस्तों ये खबर बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप न्यूज चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा कि लगभग सभी चैनलों पर डिबेट चलाई जाती है। कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और एक मुद्दे पर बात की जाती है। लेकिन आपको बता दें
बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जिनका एक ही मकसद होता है कि किसी एक ही मुद्दे को उठाना है, चाहे वो रिया का मामला हो, सुशांत का मामला हो, हिंदू मुसलमान का मामला हो या कोई और सा मामला हो। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है कि जो एंकर होता है वही बोलता रहता है और जो साथ में लोग जुड़ते हैं उसे कई बार म्यूट कर दिया जाता है और डिबेट की जाती है न्यूज चैनलों पर, उसमें सभी तरह की मानहानि वाली बातें होती हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक चिंता का विषय बनाया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक टीवी चैनल को उनके अगले एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि प्रोग्राम पहली नजर में ही अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने वाला लगता है, यानी कुछ तरह के डिबेट ऐसे होते हैं जो कि शुरू में ही देखते हुए पता लग जाता है कि ये जो डिबेट हो रही है तो ये किस पार्टी की तरफ से हो रही है और इसमें किसको बदनाम किया जा रहा है। तो ऐसे ही एक चैनल के शो पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, लेकिन चैनल का नाम सामने नहीं आया है। तो दोस्तों इसीलिए हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूरी खबरें देखें, आपके देश में जो बातें चल रही हैं उस पर ध्यान रखें और अपना समय इन उल्टी सीधी डिबेट में ना लगाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, चलने वाली है 40 क्लोन ट्रेनें। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के रेल की सफर को ज्यादा सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। इसके साथ ही ट्रेन की वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए क्लोन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, यानी जो ट्रेनें अभी चल रही हैं वैसे ही और ट्रेनें चलने वाली हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रेलवे अब जल्द ही 40 क्लोन ट्रेनें चलाने जा रहा है, जो यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के बीच चलेगी। जिन स्टेशनों के लिए ज्यादा यात्री हैं, वहां ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के लिए क्लोन ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जिस रूट पर लोग ज्यादा आने जाने वाले हैं तो उन रूट पर इन ट्रेनों को यूज किया जाएगा। इससे लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। जिन लोगों की टिकट वेटिंग में है तो उन लोगों की टिकट कंफर्म हो सकेगी, क्योंकि इन ट्रेनों के जरिए उन रूट पर फेरे बढ़ा दिए जाएंगे। तो दोस्तों कौन कौन सी नई ट्रेनें चलने वाली हैं, ये कहां से कहां के लिए चलेंगी, कौन कौन से दिन चलेंगी, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी लिस्ट की जानकारी देंगे कि ये लिस्ट आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान में चीनी बीमारी केस में आई कमी, 5 महीने बाद फिर से खुले स्कूल कॉलेज। जी हाँ, पाकिस्तान में लगभग 5 महीनों के अंतराल के बाद बीते रोज मंगलवार को स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 सितंबर से यानी कि बीते रोज से खुल चुके हैं। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 23 सितंबर से और प्राथमिक विद्यालय 30 सितंबर से शुरू कर दिए जाएंगे। दोस्तों हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि चीनी बीमारी की सेफ्टी के मामले में पाकिस्तान कई देशों से आगे निकल गया है। दोस्तों ये बात हम आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि WHO की तरफ से अभी हाल ही में पाकिस्तान की तारीफ की गई थी। सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान ने जो तरीका अपनाया है चीनी बीमारी को रोकने के लिए, तो उस तरीके को दूसरे देश को भी अपनाना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो ने IPL प्रेमियों को दिया तोहफा, एक साथ लॉन्च किए गए हैं 3 क्रिकेट प्लान। जी हाँ, IPL 2020 शुरू होने वाला है। इसके साथ ही क्रिकेट का बुखार देश के सिर चढ़ने वाला है। क्रिकेट प्रेमी घर बैठे IPL देखने का मजा ले सके, इसके लिए जियो ने 3 क्रिकेट प्लान पेश किए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जियो क्रिकेट प्लान के तहत लॉन्च किए गए इन प्लान में डाटा, वॉइस कॉलिंग और साथ ही में 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का VIP सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जिसकी वैसे असल कीमत 399 रूपए है। ये 3 तरीके के प्लान हैं, जो कि 401 रूपए से शुरू होते हैं और 2599 रूपए तक जाते हैं। लेकिन आप चाहे छोटा प्लान ले या बड़ा प्लान, आपको 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का VIP सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। हॉटस्टार के जरिए आप बिल्कुल आसानी से IPL मैच का आनंद उठा पाएंगे। 401 रूपए में आपको 28 दिन के लिए रोजाना 3 GB डाटा दिया जाएगा। साथ ही में आपको वॉइस कॉलिंग दी जाएगी। 598 रूपए का एक प्लान है, जिसमें आपको 56 दिनों के लिए 2 GB डाटा दिया जाएगा। वहीं आपको अगर 84 दिन की वैलिडिटी चाहिए तो आपको 777 रूपए खर्च करने होंगे। इसमें आपको रोजाना 1.5 GB डाटा दिया जाएगा। साथ ही में एक ऐसा प्लान है जिसकी कीमत है 2599 रूपए, तो इसमें आपको हर रोज 2 GB डाटा दिया जाएगा पूरे 1 साल के लिए। हमने ये बात आपको पहले ही बता दी है कि सभी प्लानों के साथ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PM मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी की खास तैयारी, देश भर में मनाएगी सेवा दिवस। जी हाँ, PM मोदी अपने जन्मदिन को सादगी से मनाते आए हैं। PM बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी बीजेपी और कैबिनेट के सहयोगियों को सीधा संदेश दिया है कि 17 सितंबर उनके जन्मदिन पर धूम धड़ाका नहीं हो। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया है कि PM मोदी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कल 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। चीनी बीमारी को देखते हुए ज्यादा शोर शराबा या ज्यादा भीड़ नहीं लगाई जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसी रिपोर्ट आई है। वर्चुअल रैली की जा सकती है, जो कि ऑनलाइन होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर गरीबों की मदद की जाएगी। साथ ही में पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी अच्छे काम होते हैं उसको किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और आसान, सिर्फ इस दस्तावेज से हो जाएगा जारी। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन यानी कि RC से जुड़े हुए काम आसान हो गए हैं। दरअसल इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिससे कई काम आपके आसान हो जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन सरकार ने दे दिया है, जिसमें आधार का इस्तेमाल DL जारी करने के लिए और व्हीकल रजिस्ट्रेशन में होगा। आपको बता दें, इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम 2 या 3
3 तरह के डॉक्यूमेंट देने होते थे, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब आपके DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का काम, चाहे इसे बनवाना हो या रिन्यू करवाना हो, सिर्फ आधार कार्ड के जरिए हो जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आधार डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में किया जा सकेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान ने SCO मीटिंग में पेश किया काल्पनिक नक्शा, विरोध में NSA ने यानी कि भारत ने छोड़ दी कुर्सी। जी हाँ, पाकिस्तान लगातार दुनिया को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को भी शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग के दौरान फिर पाकिस्तान ने एक नए झूठ को प्रसारित किया। पाकिस्तान की तरफ से एक नया नक्शा पेश किया गया है, जिसमें भारत का भी कुछ हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान उसे अपना बता रहा है। आपको बता दें, मीटिंग में ये नक्शा पेश होने के बाद भारत की तरफ से मीटिंग को ही छोड़ दिया गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि SCO एक ऐसी संगठन है जिसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। बहुत सारे देश मिलकर एक साथ मीटिंग करते हैं और इसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो इसी संगठन में पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, इसके अलावा भी और भी बड़े बड़े देश हैं। तो इसी संगठन की मीटिंग के बीच पाकिस्तान ने ये नया नक्शा पेश किया था। भारत ने अपनी नाराजगी जताने के लिए मीटिंग को ही छोड़ दिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी बोर्ड से बड़ी खबर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का कार्यक्रम जारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2020 की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाएगी। तो जो भी छात्र इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, तो वो लोग यूपी बोर्ड की साइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अक्टूबर से इसकी शुरुआत होने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान में अब निजी लैब में 1200 रुपए में हो सकेगा चीनी बीमारी का टेस्ट। गहलोत सरकार ने 45% घटा दी है रकम। जी हाँ, चीनी बीमारी संक्रमण से राजस्थान भी परेशान है। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत ने आम जन को बड़ी राहत दी है। लगातार फैल रहे चीनी बीमारी के संक्रमण की जांच पर लोगों को लूटा भी जा रहा है। लोगों से चीनी बीमारी के टेस्ट के नाम पर बहुत पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अब राजस्थान में ये नियम आ गया है कि कोई भी निजी लैब यानी कि प्राइवेट लैब भी 1200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकेगा चीनी बीमारी के टेस्ट के लिए। आपको बता दें, पहले जांच के लिए 2200 रुपए तक देने पड़ते थे या कभी-कभी इससे भी ज्यादा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिग बॉस 14 में एंट्री से पहले जैस्मीन भसीन समेत सभी कंटेस्टेंट 20 सितंबर तक होंगे क्वारंटाइन। जी हाँ, टेलीविजन के लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 14 बहुत जल्दी ऑन एयर होने वाला है। शो की तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। कलर्स टीवी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि बिग बॉस 14 के सीजन का ग्रैंड प्रीमियर 3 अक्टूबर को आने वाला है, यानी कि बिग बॉस का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर को आएगा। वहीं चीनी बीमारी के कारण शो में शामिल होने वाले सभी कंटेस्टेंट को शो में एंट्री से पहले क्वारंटाइन किया जाने वाला है। ये कंटेस्टेंट 20 सितंबर से ही शो के मेकर द्वारा क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे और इन सभी का चीनी बीमारी का टेस्ट किया जाएगा। तो अगले महीने से बिग बॉस 14 शुरू होने वाला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पिछले 6 महीनों में भूकंप से 413 बार कांपी है धरती। सरकारी डेटा से हुआ है खुलासा। जी हाँ, भूकंप को लेकर ये खबर सीधे सरकारी डेटा की तरफ से है। दोस्तों, सिर्फ 6 महीने में हमारे भारत में 413 बार भूकंप आए हैं। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 6 महीने में 413 बार। किसी दिन एक ही दिन में 2-2 बार भूकंप आए हैं। तो दोस्तों, जो डाटा जारी किया गया है भूकंप को लेकर कि कहां पर ये भूकंप आए हैं, तो आप उनकी लिस्ट एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका एरिया है वो कौन से जोन में आता है। जिन लोगों का भी एरिया भूकंप के ज्यादा जोन में आता है, तो वहाँ के लोगों को ये बातें जरूर पता होनी चाहिए कि कभी भूकंप आ जाता है तो उन्हें बचने के लिए क्या करना है। अगर वो घर में है तो क्या करें, बाहर है तो क्या करें, क्योंकि ये मामला आपकी जान से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार की जान से जुड़ा हुआ है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे इन सभी चीजों के लिए, तो आप जाकर एक बार जरूर देख लें। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके 39 ट्रेनों की लिस्ट जान पाएंगे जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली है। उनकी टाइमिंग वगैरह भी आप जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टोयोटा का बड़ा बयान, भारत में कारोबार नहीं बढ़ाएगी कंपनी, टैक्स बहुत ज्यादा लेती है सरकार। जी हाँ, टोयोटा नाम किसी भी जान पहचान करवाने की मोहताज नहीं है। आपको बता दें, इसी कंपनी ने भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने पर रोक लगाई है। कंपनी ने इसके लिए भारत में ज्यादा टैक्स को जिम्मेदार बताया है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी अपना कारोबार भारत में नहीं बढ़ाएगी क्योंकि सरकार टैक्स बहुत ज्यादा लेती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कंगना का जया बच्चन पर पलटवार, मेरी जगह आपकी बेटी होती और सुशांत की जगह आपका बेटा होता तो आप क्या कहती हैं? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी दिनों से कंगना रनौत का मामला, या कह लें बीएमसी का मामला, या महाराष्ट्र सरकार का मामला, या सुशांत सिंह का मामला, या रिया चक्रवर्ती का मामला, ये सभी मामले असल में आपस में जुड़े हुए हैं और काफी दिनों से ये मामले चल रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह के जान जाने को लेकर और उसको इंसाफ दिलवाने को लेकर, लेकिन धीरे धीरे इसमें इतनी सारी बातें शामिल हो गई कि सुशांत सिंह को जो इंसाफ चाहिए वो बात कहीं दब कर रह गई है। आपको बता दें, कंगना रनौत के मामले को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, जया बच्चन ने अभी हाल ही में राज्यसभा में कहा था कि फिल्म उद्योग रोजाना 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देता है। मनोरंजन उद्योग के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया जा रहा है। इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले लोगों ने इसे गटर कहा है। यानी जया बच्चन ने ये आरोप लगाया कि जो लोग यहाँ से
से स्टार बने हैं वही लोग इसकी बुराई कर रहे हैं और मैं इससे पूरी तरीके से असहमत हूँ। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने राज्यसभा में कही हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी पर कंगना रनौत का एक पलटवार आया ट्वीट के जरिए। कंगना रनौत ने कहा कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को बच्चे की हालात में पीटा जाता, नशा करवाया जाता, उससे छेड़छाड़ की जाती। आपको बता दें, इस तरह के मामले कंगना रनौत की जिंदगी में पहले बीत चुके हैं। जब वो स्टार नहीं थी तो उन्होंने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं रिपोर्ट के मुताबिक, तो इसीलिए उन्होंने ये बातें कही। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप तब भी यही बात कहती अगर अभिषेक बच्चन लगातार परेशान किए जाने और उत्पीड़न की शिकायत करते करते एक दिन अपनी जान दे देते। हमारे लिए भी थोड़ी करुणा दिखाइए, यानी कि दया दिखाइए। इसके अलावा आपको बता दें कि जया बच्चन की तरफ से लोकसभा में भाजपा सांसद रवि किशन पर भी हमला बोला गया। जया बच्चन की तरफ से जया बच्चन ने कहा कि दुख की बात है कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि जया बच्चन के बाद कंगना रनौत ने करण जौहर पर भी निशाना साधा है। कंगना रनौत की तरफ से कहा गया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर या उसके पापा ने नहीं बनाई, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। उस फौजी ने जिसने सीमाओं को बचाया, उस नेता ने जिसने संविधान की रक्षा की और उस नागरिक ने जिसने टिकट को खरीद कर फिल्म को देखा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 16 सितंबर को ये रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। आइए बताएं मौसम का पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की तरफ से। जी हाँ, अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और पूर्व उत्तर भारत के कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भी कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पूर्वी बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटका में, दक्षिणी और कोंकण गोवा में, साथ ही में अगले 24 घंटे के दौरान केरल में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में, रॉयल सीमा में, मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा बिहार में, गंगी पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है आज 16 सितंबर 2020 के लिए। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से घटे। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को पेट्रोल के दाम में एक बार फिर से 15 से 17 पैसे की कटौती कर दी गई है। इस सस्ताई के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 55 पैसे का मिलेगा। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 21 से 24 पैसे तक की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 72 रुपए 56 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव देख पाएंगे। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो ये लिंक आपके लिए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलने का मैसेज हो रहा है वायरल, लेकिन आइए बताएं इसकी सच्चाई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अभी एक मैसेज बड़ा ही वायरल हो रहा है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि आने वाले अक्टूबर के महीने से, यानी कि 1 ही अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इस वायरल खबर का खंडन किया है। सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिसमें ये पक्का कहा गया हो कि 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे। तो ऐसी खबरों को शेयर ना करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में 5 महीने बाद खुले जिम और योग सेंटर, इन नियमों का करना होगा पालन। जी हाँ, दिल्ली में चीनी बीमारी महामारी के कारण 5 महीने तक बंद रहे जिम बीते सोमवार को खुल गए हैं। संक्रमण रोग से बचने के लिए जिम वाले थर्मल स्क्रीनिंग का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक सीमित संख्या में ही जिम के अंदर लोगों को आने दे रहे हैं और मशीनों को बार बार साफ भी कर रहे हैं। तो काफी दिनों के बाद दिल्ली में जिम और योगा सेंटर खुल चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न 1 लाख लोगों को देगा रोजगार, बढ़ते कारोबार के लिए बड़ा फैसला। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ऑनलाइन खरीदारी के चलते ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ने के चलन और समय पर ऑर्डर को पूरा करने के लिए 1 लाख लोगों को नौकरी देने वाला है। अमेज़न ने कहा है कि ये नौकरियां पार्ट टाइम और फुल टाइम के लिए होंगी। आपको बता दें, 1 लाख लोगों को भर्ती करने के बाद पैकिंग का काम या ऑर्डर को पहुंचाने का काम बिल्कुल आसानी से समय पर हो सकेगा। दोस्तों, अगर आप अमेज़न में डिलीवरी बॉय की नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी अधिक जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। इसके अलावा जब ये 1 लाख वैकेंसी की और ज्यादा जानकारी आएगी तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। साथ ही में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी खबरें ढूंढ के लाते रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सचिन तेंदुलकर बने पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर, छोटे व्यापारियों ने सुनाई खरी खोटी। जी हाँ, वित्तीय क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी आने वाले दिनों में पेटीएम की तरफ से पेटीएम के प्रचार में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों में आपको सचिन तेंदुलकर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच जो छोटे व्यापारियों की एक संस्था है CAIT यानी कि कैट, उसने विरोध जताया है। कैट की तरफ से कहा गया है कि पेटीएम में चाइना की कंपनी अलीबाबा
का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, तो इसीलिए इसका ब्रांड एम्बेसडर बनना सचिन तेंदुलकर के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली चाइना का भी फायदा होगा, जो भी कमाई होगी और हो भी रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लोकसभा में वेतन कटौती बिल पास, 1 साल तक सांसदों को सैलरी 30% कट कर मिलेगी। जी हाँ, चीनी बीमारी के कारण लोकसभा में मंगलवार को संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक 2020 पास हो गया। इसके तहत जो भी संसद के सदस्य हैं, उनकी सैलरी 20% तक कट कर मिलेगी, यानी कि नेताओं को सैलरी 30% 1 साल तक कम लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि संसद का सत्र शुरू हो चुका है। अब रोजाना ही कुछ न कुछ नए अपडेट आएंगे नए नियम को लेकर, क्योंकि सरकार देश में क्या चीजें पास करनी है, कौन से नए नियम लागू करने हैं, इसका फैसला होता रहेगा। तो ये भी फैसला लोकसभा में पास किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 422 रुपए महंगा हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम में 422 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 10 ग्राम सोना 53,019 रुपए का मिलेगा। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी पर भी 1013 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी 70,743 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में कॉलेज को खोल दिया जाएगा, लेकिन जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी। पढ़ाई के काम के लिए दूरदर्शन चैनल का, इसके अलावा आकाशवाणी रेडियो का, इसके अलावा यूट्यूब का सहारा लिया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार की लाचारी। संसद में कहा गया कि एयर इंडिया नहीं बिकी तो बंद करनी पड़ेगी एयर इंडिया। जी हाँ, केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में इस बात को साफ कर दिया है कि कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि अगर एयर इंडिया को नहीं बेचा गया तो इसे बंद करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई SBI की तरफ से, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नए नियम के मुताबिक हमने आपको बताया कि अब अगर कोई SBI के ATM से 10,000 रुपए या इससे ज्यादा निकालने की कोशिश करेगा तो उसे अब OTP भी डालना पड़ेगा, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के जरिए आता है। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह का नियम देश के सभी बैंकों पर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि 10,000 रुपए से ज्यादा पैसे निकालने हो तो OTP भी डालना पड़े, ताकि कोई धोखाधड़ी ना कर पाए। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने पर्सनल राय के साथ। आपके दिए हुए जवाब से कई बड़े बदलाव हो जाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का अर्धनग्न पद यात्रा शुरू। बुधवार से कलेक्ट्रेट पर देंगे धरना। जी हाँ, निर्माणाधीन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो जमीन अधिग्रहित की गई है सरकार की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से जो जमीन ली गई है एक्सप्रेसवे यानी कि हाईवे बनाने के लिए, तो उसका किसान एक समान मुआवजा चाहते हैं और इसी को लेकर एक प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन अर्धनग्न है, यानी कि आधा बदन खोलकर। इसके अलावा आपको बता दें कि किसानों को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंजाब के होशियारपुर और भटिंडा में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया चक्का जाम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की जो हालत है वो कितनी ज्यादा खस्ता है। एक बार फिर से किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर पंजाब और भटिंडा के होशियारपुर में रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई जगहों पर चक्का जाम कर दिया, यानी गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल ही रुक गया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टिकटॉक जैसा यूट्यूब शॉर्ट्स भारत में हुआ लॉन्च। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, टिकटॉक भले ही भारत में बैन हो चुका है, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड इस ऐप ने शुरू किया था वो वैसे का वैसा ही है। टिकटॉक बैन होने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरफ से, इसके अलावा भी और बड़ी कंपनियों की तरफ से टिकटॉक जैसे ऐप लॉन्च कर दिए गए हैं। आपको बता दें अब इसी रेस में यूट्यूब भी आ चुका है। यूट्यूब ने अपने मेन ऐप में इस तरह का फीचर दे दिया है। अगर आप यूट्यूब चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि जब आप होम पर जाएंगे तो बीच में अब एक प्लस का निशान आता है। उस प्लस के निशान पर आप क्लिक करके वीडियो बना सकते हैं। साथ ही में आपको यूट्यूब के होम पेज पर शॉर्ट्स के नाम से शॉर्ट वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चलाने वालों को टिकटॉक की कमी महसूस ना हो, इसके लिए शायद यूट्यूब ने ये फीचर यूट्यूब में ही डाल दिया है। आपको बता दें ये फीचर अभी हाल ही में आया है प्लस के निशान के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका। NHPC ने मांगे हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी नौकरी की खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये नौकरी की खबर NHPC की तरफ से आई है। NHPC की तरफ से कई पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें आप 1 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं और एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि इस वैकेंसी की अधिक जानकारी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 16 सितंबर 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।